Hope you all are good. Today we will study the chapter of the voice of consciousness. Means conscience. Means अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़. This chapter is written by Premchand. Premchand was born in 1880 and died in 1936. Why Premchand is so famous Hindi writer? Because his story deal with the problem of poor farmers and middle class people. Okay, he has been called a उपन्यास सम्राट. इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं विच इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स, विच इज़ रिलेटेड टू मिडिल क्लास फैमिलीज़. इनके छोटे छोटे एपिसोड भी हैं जो दूरदर्शन के चैनल पे आज भी आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो पड़े हुए हैं. आप बहुत इन्जॉय करोगे. इनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, मैसेज देने वाली होती थी. तो ये भी एक इसी तरह की स्टोरी है. दो फार्मर्स फ्रेंड्स की स्टोरी है जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो जाते हैं और अपने अंदर एक होता है ना कंसाइन, एक अंदर की जो आवाज़ होती है उसकी वजह से अलग भी हो जाते हैं और उसकी वजह से मिल भी जाते हैं. तो अलगू एंड जुम्मन आर inseparable friends till the voice of conscience intervenes, but it is the same voice that clear all misunderstanding and makes them see each other in a new and honest light. मतलब वो जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसकी वजह से दोनों अलग भी होते हैं और दोनों उसकी वजह से एक भी होते हैं. यही चैप्टर का हमारा टॉपिक है, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़. लेट्स स्टार्ट. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. ईच रिलाई ऑन एंड ट्रस्ट द अदर. दोनों एक दूसरे के ऊपर जो थे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. व्हेन जुम्मन वेंट ऑन हज ही लेफ्ट हिज हाउस इन अलगूज केयर. जब जुम्मन हज को जाता था तो वो क्या करता था, अलगू के भरोसे अपने घर को छोड़ जाता था ताकि वो केयर करे. अलगू एंट्रस्टेड हिज हाउस टू जुम्मन वेन एवर ही हैड टू ट्रैवल. और जब अलगू जाता था तो वो क्या करता था, जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता था जब वो ट्रैवल करता था. दे नीदर एट टुगेदर नॉर वर्शिप टुगेदर. ना तो वो एक साथ खाते थे और ना ही वर्शिप एक साथ करते थे. जुम्मन वॉज आ डिवोट मुस्लिम एंड अलगू एंड इक्वली फर्वेंट हिंदू. जो जुम्मन था वो कैसा था, डिवोट मीन्स डीपली रिलीजियस था अपने मुस्लिम धर्म को लेकर. और जो अलगू था वो भी इक्वली फर्वेंट था. फर्वेंट मीन्स बहुत ज़्यादा उसका भी अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था हिंदुज़म में. बट देयर थॉट वर सिमिलर. वो दोनों, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उन दोनों के जो थॉट थे वो क्या थे, बिल्कुल सेम थे. देयर वॉज एन ओल्ड आंट जुम्मन्स हु ऑन सम प्रॉपर्टी. जुम्मन वॉज हर ओनली क्लोज रिलेटिव. अब क्या था, जुम्मन की ना एक क्लोज रिलेटिव थी. कौन थी, उसकी आंटी थी. हु ऑन सम प्रॉपर्टी, जिसके पास ना कुछ प्रॉपर्टी थी. और जो आंट थी उसकी, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था. जुम्मन ही उसका एक क्लोज रिलेटिव था. बाय प्रॉमिसिंग टू लुक आफ्टर हर वेल ही कोज्ड हर इनटू ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन हिज नेम. अब क्या था, जुम्मन का प्रॉमिस था कि वो उसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा, सब कुछ करेगा. इसलिए वो क्या करती है, ही कॉज्ड हर इनटू ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. कोज्ड का मतलब क्या होता है, COXED. कोज्ड मीन्स बहलाना फुसलाना. तो वो क्या करता है, कौन, जुम्मन उससे प्रॉमिस करता है कि मतलब उसको बहलाता फुसलाता है कि प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, वो फिर उसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा. बट वंस द प्रॉपर्टी वॉज हिज, जैसे ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही जुम्मन की नाम पे प्रॉपर्टी हो जाती है, जुम्मन्स बिहेवियर चेंज. उसका बिहेवियर जो आंट के प्रति होता है वो चेंज हो जाता है. ही बिकेम क्वाइट इनडिफरेंट टूवर्ड्स हिज खाला. अब जो वो आंट थी वो खाला थी, क्योंकि मुस्लिम्स में होता है ना, मासी को या आंटी को हम खाला कहते हैं. तो क्या था, अब उसका जो नेचर होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है. और वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है अपनी खाला के लिए. वाइल हिज वाइफ करीमन फ्रीक्वेंटली टॉन्ट हर. अब जो उसकी वाइफ होती है, किसकी वाइफ, जुम्मन की जो वाइफ होती है उसका नाम क्या होता है, करीमन क्या करती है, फ्रीक्वेंटली उसको टॉन्ट मारती रहती है. हु नोज़ हाउ लॉन्ग दिस ओल्ड लेडी विल लिव. अब वो क्या टॉन्ट मारती कि पता नहीं, भगवान जाने ये कब तक जिंदा रहेगी. Kariman would say in Khala's hearing, a couple of bighas of barren land she gives us and how she thinks she owns us. अब वो क्या कहती है, वो टोंट मारते कि a couple of बीघा क्या है, यहाँ ज़मीन जो होती है ना, जितनी ज़्यादा ज़मीन होती है वो बीघे के अकॉर्डिंग होती है, 1 बीघा 2 बीघा. तो वो कहती है कि a couple of bighas of barren land. बैरन क्या होता है, बैरन मतलब होता है बंजर. एक बंजर सी भूमि दी है और इतनी बंजर सी भूमि दे के सोचती है कि
शी गिव्स अस, हमें दिया, और ये सोच रही है कि हमने इसको ओन कर लिया, मतलब शी थिंक्स शी ओन्स अस, मतलब हमें इसने क्या कर लिया, गोद ले लिया। किसको कह रही है? जो करीमन है वो आंटी को, खाला को टोंट मार रही है कि एक बंजर ज़मीन दी है, और ये सोच रही है कि हमने इनको, कहते हैं ना टोंट मारते हैं, हमने इनको ख़रीद लिया या कुछ भी कर लिया, मतलब ये मेरी सेवा करेंगे। खाला जान एंड्योर्ड सच टॉन्ट्स एज लॉन्ग एज शी कुड। अब जो खाला थी वो क्या कर रही थी? एंडोर्ड मीन्स चुपचाप हर पीड़ा को झेल रही थी, जितना वो झेल सकती थी उतना उसने झेला। देन वन डे शी सेड टू जुम्मन, बेटा, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, बेटा, आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। गिव मी अ मंथली अलाउंस, मुझे हर महीने का अलाउंस दो, मतलब हर महीने मुझे कुछ पैसे दो। आई विल मैनेज माई ओन किचन, मैं अपने खुद का खाना बनाऊंगी, खुद रहूँगी। एंड वेयर इज़ दिस मंथली अलाउंस टू कम फ्रॉम? जुम्मन आस रूडली। अब जुम्मन ने बहुत गुस्से से उससे पूछा, अपनी खाला से पूछा, एंड वेयर इज़ दिस मनी कम फ्रॉम, ये जो तुम मंथली अलाउंस मांग रही है, ये पैसा कहाँ से आएगा? वेल, आई डू नीड सम मनी टू लिव ऑन, डोंट आई, सेड खाला जान। खाला जान ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे जीने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। नो बडी हैड थॉट यू प्लान टू लिव फॉर एवर, वॉज जुम्मन्स रिप्लाई। अब जुम्मन ने कहा, नो बडी हैड थॉट, किसी ने नहीं सोचा था, यू प्लान टू लिव फॉर एवर, तुम क्या सारी ज़िंदगी जीने की सोच रही हो? एट दिस शी थ्रेटन टू कॉल ए पंचायत। अब क्या किया, उसकी ये बात सुनकर खाला को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उसने क्या किया, उसने पंचायत को बुलाने का फैसला किया। गांव में क्या होता है, गांव में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ना, वो पंचायत, मतलब जिसमें 5 लोग होते हैं, पाँच लोगों को क्या कहते हैं, पंचायत। जो गांव के बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो बैठते हैं वहाँ पर और फैसला करते हैं। तो खाला ने क्या कहा कि उसको डराया, थ्रेटेंड, उसको डराया और कहा कि मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन ने स्माइल की और कहा, क्यों नहीं, वाई नॉट, ही सेट, कॉल अ पंचायत बाय ऑल मीन्स, आई एम ऑल्सो सिक ऑफ दीज डेली स्क्वेबल्स। वो कहता है कि ठीक है, बुला लो, मैं भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, सिक हो चुका हूँ डेली की तुम्हारी स्क्वेबल्स से। स्क्वेबल्स क्या होते हैं? छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनको हम स्क्वेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस ओल्ड खाला hobbled painfully from village to village, pleading her case, but few gave her a patient and sympathetic hearing. अब क्या होता है, जो खाला होती है, होबल्ड मीन्स क्या होता है, बहुत मुश्किल से चल पाना, वो पेनफुली तरीके से चलती है क्योंकि बुज़ुर्ग होती है ना, गांव से गांव में जाती है। प्लेडिंग मीन्स क्या होता है, न्याय मांगना, मतलब लोगों को सफाई दे रही थी कि मेरा ये केस है, मेरे न्याय के लिए तुम लोग पंचायत में आना। अब जो कुछ लोग होते थे वो उसको क्या करते थे, कुछ लोग उसको पेशेंटली और सिंपैथेटिक हियरिंग, मतलब सुनते थे उसको आराम से, और कुछ उसको भगा देते थे। फाइनली शी रीच द हाउस ऑफ अलगू चौधरी। अब वो लास्ट में क्या पूछती है, उस अलगू चौधरी कौन था, जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड। अब वो अलगू चौधरी के घर पहुंच जाती है। रेस्टेड फॉर अ मोमेंट टू रीगेन हर ब्रेथ। अब उसको इतना ज़्यादा रीगेन मतलब अपनी सांसों को वापस लेती है, थोड़ा हम बैठ के जैसे रिलैक्स करते हैं ना, ऐसी ही आंट खाला करती है, और जुम्मन को सारी की सारी क्या बोलती है, स्टोरी बताती है और कहती है, देन सेड, बेटा, यू मस्ट कम टू माई पंचायत, तुम्हें मेरी पंचायत में आना होगा। अलगू लुक्ड अनकम्फर्टेबल। अलगू जो होता है उसको बहुत अनकम्फर्टेबली, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी उसको क्या कहता है, देखता है। आई विल कम, वो कहता है कि मैं आऊँगा अगर तुम चाहती हो। ही सेड, बट आई वॉन्ट ओपन माई माउथ, लेकिन मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा। वाई नॉट, दादी, वो जो खाला होती हैं, सॉरी दादी नहीं, खाला जो होती हैं, वो पूछती हैं कि क्यों नहीं खोलोगे। आस्क द ओल्ड वुमेन, जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। वो कहता है मैं और जुम्मन जो हैं बहुत पुराने दोस्त हैं। सेड अलगू, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर फ्रेंडशिप, मैं अपनी फ्रेंडशिप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। इज़ योर फ्रेंडशिप इज़ मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी। अब जो ओल्ड वुमेन जो होती है, मीन्स खाला जो होती है, वो कहती है कि ईमानदारी से ज़्यादा तुम्हारी फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। अलगू कुछ से नथिंग इन रिप्लाई। अब जो अलगू था वो कुछ नहीं कह पाया जवाब में। खाला जानस वर्ड्स वॉज इकोइंग इन हिज ईयर्स, इज़ योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी। अब जो उसके जो खाला जान के वर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके कानों में वर इकोइंग, उसके कानों में गूंज रहे थे। द पंचायत मेट अ फ्यू डेज लेटर। अब पंचायत क्या थी, कुछ दिन बाद होने वाली थी। व्हेन एवरीवन हैड असेंबल्ड, खाला जान मेड हर अपील। जैसे खाला जान ने सबसे अपील की थी, सबके सब वहाँ असेंबल्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। 3 years ago, 3 साल पहले, शी सेड, आई ट्रांसफर्ड माई एंटायर प्रॉपर्टी टू माई सिस्टर्स सन। अब खाला जान कहती हैं, पंचायत वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और खाला जान कहती हैं कि
आज से 3 साल पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सिस्टर सन मतलब अपनी बहन के बेटे को जुम्मन को दी थी। इन रिटर्न उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर मी, कि वह मेरी क्या करेगा, देखभाल करेगा। आ ईयर हैज़ गॉन पास्ट एंड आई नीदर गेट इनफ फूड टू फिल माई स्टमक नोर क्लॉथ्स टू कवर माई बॉडी। वो कहते हैं जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, पिछले कुछ सालों से जब से मैंने प्रॉपर्टी इसको दी, ना तो मुझे प्रॉपर खाना मिला है खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए स्टमक, नॉर क्लोथ्स, ना ही मुझे पूरे कपड़े मिले हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। आई एम अ पुअर एंड हेल्पलेस विडो, मैं एक गरीब असहाय विधवा हूँ। विडो मीन्स विधवा, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। दिस पंचायत इज़ माई ओनली होप, ये जो पंचायत है यही मेरी इकलौती होप है। इफ़ आई एम एट फॉल्ट अपब्रेड मी, स्लैप माई फेस। वो कहती है कि अगर मेरी कोई गलती है तो क्या करो, मेरे मुंह पे एक दे लगाओ, मतलब मुझे डांटो। अपब्रेड मीन्स डांटना, और मुझे एक तमाचा भी लगा दो। लेकिन अगर जुम्मन का फॉल्ट है, रीज़न विद हिम। इफ़ जुम्मन इज़ एट फॉल्ट, रीज़न विद हिम मीन्स, रीज़न विद हिम मीन्स टॉक टू हिम, और समझो इस चीज़ को। इन द असेंबली वर सेवरल मैन हु विश टू सेटल स्कॉर्स विद जुम्मन। अब जो असेंबली में लोग इकट्ठे हुए थे, सेटल स्कॉर्स विद जुम्मन मीन्स टेक अ रिवेंज ऑन जुम्मन। वहाँ पर एक वर सेवरल मैन हु विश्ड, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो जुम्मन से क्या करना चाहते थे, रिवेंज लेना चाहते थे, मतलब अपना बदला लेना चाहते थे। रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम, रामधन जो था, रामधन सॉरी, आई एम सो सॉरी, रामधन मिश्रा जो था उनमें से एक था। रामधन जो था उनमें से एक था। अब जुम्मन क्या करता है, जुम्मन हैड परसुएडेड मैनी ऑफ रामधन्स वर्कर टू कम एंड वर्क फॉर हिम इंस्टेंट। परसुएडेड मतलब जो रामधन के कुछ वर्कर्स थे जो उसके साथ काम करते थे ना, जुम्मन ने उनको परसुएड किया, मीन्स इन्फ्लुएंस किया कि उसके साथ ना काम कर वो उसके साथ करें। तो नाउ रामधन स्पोक अप। अब रामधन बोला, वूम डू यू अपॉइंट एज पंच, जुम्मन शेख। नाउ रामधन स्पोक अप, whom do you appoint as punch, Juman Sheikh? He said, let that be settled. Once the panchayat has spoken, you must abide by its decision. वो कहते हैं, अब रामधन क्या कहते हैं, उसको तो चांस मिल गया अपने रिवेंज को पूरा करने का। वो कहते हैं कि अगर पंचायत जो भी फैसला करेगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जुम्मन रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट माइट नॉट सपोर्ट हिम। उसने कहा, जुम्मन ने अपने आप को महसूस किया कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मे बी माइट बी ये मुझे सपोर्ट ना करें। लेट खालाजान चूज़ द मेंबर ऑफ पंचायत, ही सेट एंगरली, इट इज़ शी हु हैज़ आस्क्ड फॉर इट। बेटा, द मेंबर्स ऑफ पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स एंड नो वंस एनिमीज, सेड द ओल्ड वुमेन। अब जो जुम्मन को तो पता था, उसने गुस्से से कहा कि सबके सब क्या करेंगे, खालाजान का साथ देंगे। लेकिन खालाजान ने क्या कहा कि बेटा, ना तो इस पंचायत में कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही कोई तुम्हारा दुश्मन है। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन दिस असेंबली, लेट देम बी। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, डोंट यू? वेल देन आई अपॉइंट अलगू एज सरपंच। वो कहते हैं, अब खाला उसको कहती है कि जो भी लोग हैं तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने अलगू को भी क्या किया है, अपॉइंट किया है, किस लिए, सरपंच के लिए। तो ये बात कहने की देर थी, जुम्मन क्या हो गया है, एलेटेड। एलेटेड मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मतलब लाइक उसको इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, एलेटेड, कि चलो कोई मेरा साथ देना दे, लेकिन जो अलगू है वो मेरा साथ ज़रूर देगा। तो उसने क्या किया, बट ही हिड इट ऑल। अलगू सेट अनईजीली, यू नो दैट आई एम जुम्मन्स फ्रेंड। अब वो क्या कहता है वहाँ पर, अलगू अनईजीली चीज़ों को कहता है कि सब जानते हैं कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है। अ पंच इज़ अबव, लेकिन अब क्या कहता है वो कि अ पंच इज़ अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, कि जो सरपंच होता है, जो न्याय करते हैं, जो जज होते हैं, वो ना तो दुश्मनी देखते हैं और ना ही दोस्ती देखते हैं। इट इज़ गॉड, ये भगवान होता है, हु स्पीक्स थ्रू हिम, उनके थ्रू जो बोलता है। सेट खालाजान ग्रेवली, ये लाइन किसने कही, खालाजान ने कही। कौन सी लाइन, कि जब जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो ये जो लाइन है ये अलगू ने नहीं कही, ये किसने कही, खालाजान ने कही, कि जो पंच होता है वो दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर होता है, उसके अंदर से भगवान बोलता है। खालाजान ने इस चीज़ को ग्रेवली मीन्स गंभीरता से कहा। अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच। रामधन मिश्रा एंड जुम्मन्स अदर एडवाइजरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग दिस फुलिश चॉइस। अब जो था, अब क्या हो गया, जो जुम्मन शेख था, जुम्मन शेख सेड अलगू यू इट्स डन, नहीं, अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच। रामधन मिश्रा एंड जुम्मन्स अदर एडवाइजरीज कर्स्ड मीन्स क्या होता है, अभिशाप। जो अब रामधन मिश्रा जो थे और जो जुम्मन के अदर
जो दुश्मन वहाँ पर खड़े थे वो अभिशाप देते हैं खाला को, कर्स्ड किया कि उसने जो ये अलगू है इसको सरपंच बनाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, फुलिश चॉइस है ये किसकी, खाला की, क्योंकि सबको ये लगता था तो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है, ये कैसे इंसाफ कर सकता है। ठीक है, तो जुम्मन शेख एंड सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। अब जुम्मन शेख सेड अलगू कहता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट इन द आइज़ ऑफ द पंचायत, लेकिन पंचायत की आंखों से खाला जान एंड यू आर इक्वल, खाला जान और तुम दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो मेरे लिए। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस, वो कहते हैं कि तुम फ्री हो, स्टेट योर केस। जुम्मन वॉज convinced that Algu was only pretending to be impartial. He addressed the पंचायत respectfully. अब क्या होता है, प्रिटेंडिंग मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन, इम्पार्शियल क्या होता है, निष्पक्ष होना। वो कहता है जुम्मन वॉज कन्विंस्ड दैट अलगू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल। ही एड्रेस द पंचायत रिस्पेक्टफुली। 3 years ago खाला जान, अब जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि खाला कहती है कि पंचायत जो होती है दुश्मनी और दोस्ती से ऊपर होती है, इस चीज़ को सभी गंभीरता से लेते हैं, तो जुम्मन क्या होता है, कन्विंस्ड हो जाता है कि अलगू जो है प्रिटेंडिंग कर रहा है, मतलब प्रदर्शन कर रहा है निष्पक्षता का, इम्पार्शियल, कि अब ये जो है फैसला निष्पक्षता में ही देगा, उसको ऐसा लगने लगता है। तो अब क्या होता है, 3 years ago खाला जान ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी इन माई नेम। अब जो होती है प्रोसीडिंग चलती है केस की, वो कहते हैं कि खाला जान ने आज से 3 साल पहले मेरे नाम प्रॉपर्टी की थी, ठीक है। इन रिटर्न आई एग्री टू लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स, वो एग्री करता है कि हाँ मैंने इनकी सभी देखभाल करने का निर्णय लिया था। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा मैं फुलफिल कर रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने कहा, जुम्मन ने कहा। खाला जान इज़ लाइक अ मदर टू मी, ये मेरे लिए माँ जैसी है, बट इफ़ वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज़ टू क्वेरल विद वन अनदर व्हाट कैन आई डू। वो कहता है कि अगर, बट वो सारी एक्सेप्ट कर लेता है जुम्मन जो होता है बातें कि हाँ इन्होंने मेरे नाम प्रॉपर्टी की थी, मैंने इनकी देखभाल करने का निर्णय भी लिया था, बट लेकिन इफ़ द वुमेन ऑफ हाउस होल्ड चूज़ क्वेरल, क्वेरल क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, विद वन अनदर, अगर घर की औरत एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे तो मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। खाला जान वॉन्ट्स टू मी हर मंथली अलाउंस, खाला जान मुझसे हर महीने की अलाउंस चाहती हैं। हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी इनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो। वो कहता है कि जुम्मन कहता है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो मुझे मंथ में इतना भी नहीं दे पाती है कि मुझे इनफ प्रॉफिट नहीं होता है। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वट एवर इट इज़। वो कहता है कि मैं पंचायत के डिसीज़न को एक्सेप्ट करूँगा जो भी होगा। अलगू चौधरी न्यू लीगल प्रोसीजर वेल, जो अलगू था वो बहुत अच्छे से लीगल प्रोसीजर्स को जानता था, एंड बिगेन टू क्वेश्चन जुम्मन्स लाइक अ सीजन्स लॉयर। अब वो क्या करता है, जुम्मन से सीजन लॉयर मीन्स एक्सपीरियंस, सीजन क्या मीन्स क्या होता है, एक्सपीरियंस लॉयर की तरह क्वेश्चन पूछता है। ईच स्किलफुल क्वेश्चन पियर्स जुम्मन्स हर्ट लाइक एन एरो। अब जितने भी स्किलफुल क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन जुम्मन पूछ रहा था, पियर्स मीन्स क्या होता है, भेद करना, छेद कर देना, पियर्स्ड, वो जुम्मन के जो दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर चुभा रहा है। जब हम किसी से असलियत पूछते हैं ना तो उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे हम उसके दिल में तीर चुभा रहे हैं। वाइल रामधन मिश्रा मार्वल्ड एट अलगूज फेयरनेस। अब जो रामधन मिश्रा होता है वो मार्वल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अलगू की इस फेयरनेस से। जुम्मन कुड हार्डली बिलीव्ड हिज ईयर, जुम्मन को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा दोस्त होकर कैसी हरकत कर रहा है। वॉट हैड सडनली हैपन टू हिज ओल्ड फ्रेंड, वो यही सोच रहा है कि मेरे पुराने दोस्त के साथ क्या हुआ है। वाई वॉज अलगू बेंट ऑन रुइनिंग देयर फ्रेंडशिप, कि ये जो मेरा दोस्त है ये किस तरह से मतलब कहते हैं ना कि अपनी दोस्ती को साइड में रखकर ये किस तरह के फैसले सुना रहा है। वाइल जुम्मन वॉज पॉन्डरिंग ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड एंड अनहैप्पी टर्न ऑफ इवेंट्स। पॉन्डरिंग मीन्स कि किसी भी टॉपिक पर बहुत ध्यान से सोचना। जो जुम्मन होता है वो इस अनएक्सपेक्टेड और अनहैप्पी जो वो बातें कर रहा है उसको देखकर वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है। अलगू प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट। अब अलगू क्या करता है, पंचायत का वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट होता है डिसीजन, पंचायत का डिसीजन सुनाता है। जुम्मन शेख ही हैड द पंचायत हैज़ एग्जामिन्ड दिस मैटर केयरफुली एंड दिस इज़ आवर डिसीज़न। वो कहते हैं जुम्मन शेख, पंचायत ने बहुत अच्छे से मैटर को एग्जामिन किया है और अब हम अपना क्या कर रहे हैं, फैसला सुनाने जा रहे हैं। यू मस्ट गिव अ मंथली अलाउंस
टू खाला जान फॉर हर मेंटेनेंस, तुम्हें खाला जान को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए। वी आर कन्विंस दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो, कहता है कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि तुम इतना तो अफोर्ड कर सकते हो कि एक खाला जान को 2 वक्त की रोटी दे सको, उनका खर्चा उठा सको। फ्रॉम द प्रॉफिट दैट हर प्रॉपर्टी फेचेज यू, जो उनकी प्रॉपर्टी तुम्हें क्या देती है, प्रॉफिट देती है, उससे तुम इतना कमा सकते हो कि तुम इनको एक चीज़ दे सको। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे हर रीजनेबल सम ऑफ मनी देन रिटर्न हर प्रॉपर्टी टू हर, वो कहते हैं कि अगर तुम उनको मंथली अलाउंस नहीं दोगे, तुम उनको इतना पैसा नहीं दोगे कि वो अपना खाना और कपड़ों का जो गुजर बसर है वो कर सके, तो तुम उनको जो प्रॉपर्टी खाला ने जुम्मन को दी थी तुम उनको वापस कर दो। जुम्मन फेल्ट अटरली बेट्रेड, हाउ फेथलेस, हाउ डिसीटफुल अलगू हैज़ टर्न। अब क्या कहता है कि जुम्मन जो होता है अटरली बिट्रेड, इतना ज़्यादा उसको ऐसा फील होता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, बिट्रेड विश्वासघात। अब वो कहते हैं कि ये कैसा फेथलेस, मतलब उसका जो विश्वास होता है टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसका फ्रेंड पंचायत में है। डिसीटफुल, डिसीटफुल क्या होता है, कपटी, डिसीटफुल मीन्स कपटी। अलगू हैज़ टर्न, मतलब ये क्या कितना गंदा डिसीजन जो है उसने अलगू ने दिया है। आउट टू बी, ही थॉट रामधन एंड द अदर मेंबर ऑफ द पंचायत रिजॉइस्ड, लेकिन अब वो ये सोच रहा कि जो रामधन है और जो अदर मेंबर है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। दिस इज़ ट्रू जस्टिस दे प्रोक्लेम्ड, अब वो क्या कहते हैं, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। वो कहते हैं कि ये सच्चा जस्टिस है। द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत शुक द फाउंडेशन ऑफ अलगू एंड जुम्मन्स फ्रेंडशिप। द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है, अभी बताया था, निर्णय। द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत शुक द फाउंडेशन ऑफ अलगूज एंड जुम्मन फ्रेंडशिप। Outwardly they both pretended all as well. Inwardly Jumman began to thirst for revenge. अब क्या होता है कि जब उनको इसको फैसला मिल जाता है, किसको फैसला मिल जाता है, अलगू जो होता है पंचायत में फैसला सुना देता है। तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो जुम्मन होता है वो अंदर ही अंदर, बाहर से तो आउटवर्डली तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल वॉज वेल, सब कुछ बढ़िया है, हर चीज़ ठीक है। लेकिन इनवर्डली, इनवर्डली मीन्स अंदर से उसको अब एक रिवेंज मतलब बदला लेने की भावना उसके अंदर आ जाती है कि मेरा दोस्त होकर इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं इससे क्या करूँगा, बदला लेकर रहूँगा। तो इसी चीज़ को लेके अब वो क्या करता है, ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, अब वो ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। द प्रीवियस ईयर अलगू हैड बॉट अ फाइन पेयर ऑफ बुलॉक, अब लास्ट ईयर क्या है, अलगू ने क्या किए थे, फाइन पेयर लिए थे बुलॉक के, हैड बॉटा खरीदे थे। अ मंथ और सो आफ्टर खालाजान्स पंचायत वन ऑफ द बुलॉक डाइड, अब उनमें से क्या होता है, कुछ महीने बाद, खालाजान की पंचायत के कुछ महीने बाद उसका जो एक बुलॉक होता है वो मर जाता है, डाइड। जुम्मन एंड हर क्रोनीज रिजॉइस्ड एट अलगूज मिस फॉर्चून, अब जो जुम्मन होता है एंड हिज क्रोनीज, क्रोनीज कौन होते हैं, लंगोटिया यार, उसके मतलब लंगोटिया यार के उसकी ये चीज़ देखकर, उसके मिस फॉर्चून मतलब उसका ये दुर्भाग्य देखकर, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य देखकर जुम्मन बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाता है, रीजॉइस्ड। अलगू सस्पेक्टेड दैट हिज ओल्ड फ्रेंड टर्न फो, अब वो क्या देखता है कि जो उसका जो मित्र है, टर्न फो मीन्स मित्रता से शत्रुता में, फो मीन्स शत्रुता में बदल गया है। हैव पॉइजन द बुलॉक, ओहो, अलगू कहता है, अलगू सस्पेक्टेड मीन्स दैट हिज ओल्ड फ्रेंड्स टर्न फो माइट हैव पॉइजन टू द बुलॉक, वो कहता है कि उसको ये लगता है कि इसको अलगू को लगता है कि उसकी फ्रेंड जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गया, माइट हैव पॉइजन द बुलॉक, कि उसके जो बुलॉक को क्या किया गया है, जहर दिया गया है। हिज वाइफ एंड जुम्मन्स वाइफ करीमन एक्सचेंज हॉट वर्ड्स ओवर द इशू एंड हैड टू बी फोर्सफुली सेपरेटेड, अब उसकी वाइफ, किसकी, अलगू की वाइफ और जुम्मन्स की वाइफ, हॉट वर्ड्स में गाली गलोच होते हैं ना, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, आपने कभी गली मोहल्ले में देखा होगा, फोर्सफुली एक दूसरे को बलपूर्वक क्या करती हैं, बहुत गंदे वर्ड बोलती है, फिर उनको बहुत मुश्किल से हटाया जाता है। अलगू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलॉक, वो कहते, अब अलगू डिसाइडेड करता है कि वो अपना बुलॉक बेच देगा, क्योंकि वो 2 लाया था तो एक बेच देगा अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए। ही सोल्ड इट टू द ट्रेडर समझू साहू, अब वो इसको बेच देता है ट्रेडर को जिसका नाम होता है समझू साहू। हु प्रॉमिस टू पे अलगू विद इन अ मंथ, अब वो अलगू को प्रॉमिस करता है कि वो विद इन अ मंथ, महीने के अंदर अंदर उसका पैसा दे देगा।
बट नो सूनर हैड समझू बॉट द बुलॉक होम, अब क्या होता है, सूनर हैड समझूस ब्रॉट द बुलॉक होम देन ही बिगेन टू वर्क द पुअर एनिमल टू डेथ। लो जी, अब ये क्या करना शुरू करता है, द बुलॉक हैड बीन accustomed to a wholesome diet, plenty of rest and good grooming at Algus Chaudhary. अब the life he was now forced to lead was exactly opposite. अब जब वो बुल था किसके पास, अलगू के पास था, तो वो उसको पूरा खाना देता था, प्लेंटी ऑफ फूड देता था, डाइट देता था, रेस्ट देता था, उसकी जो ग्रूमिंग मीन्स केयर जो थी अलगू चौधरी के घर में बहुत अच्छी सी, किसकी, बुलॉक की। बट अब जब वो साहू को उसको सेल कर देता है, उसकी लाइफ, बुल की लाइफ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे, वो उससे क्या करता है, जो साहू होता है बहुत काम लेता है, इनफ खाना भी नहीं देता है। अब क्या होता है, एक दिन द लाइफ ही वॉज नाउ फोर्स टू लीड वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट। एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिक डे, एक दिन क्या होता है, दिन के आखिरी में, एग्जॉस्टिक मतलब जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो एग्जॉस्टिक डे हो जाता है। व्हेन ही वॉज फोर्स टू पुल डबल द लोड ही नॉर्मली पुल्ड, द बुलॉक कोलैप्स्ड एंड डाई, उसके ऊपर जितना बुल बेचारा कर सकता था उससे डबल उसके ऊपर लोड डालता है और बुल क्या होता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। समझू हिट एंड किक्ड हिम बट टू नो अवेल, अब वो क्या करता है, जो समझू जो होता है बुल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, वो उठता ही नहीं है। द हाईवे वॉज डेजर्टेड, और जो हाईवे था वो कैसा था, डेजर्टेड था। देयर वॉज नो विलेजेस नियर बाय, पास में कोई भी गांव नहीं था। समझू हैड स्पेंड द नाइट ऑन द कार्ट, अब वो अपनी पूरी रात जो होता है, समझू कार्ट मीन्स जो उसकी कार्ट थी, लेट मी शो यू दिस वन, इस तरह की होती है कार्ट पीछे, जिसको बुल अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, ठीक है। तो वो क्या था, उसी रात वहाँ पर जब डेजर्ट में था तो वो कार्ट पर ही सो गया। ही मस्ट हैव फॉलन अस्लीप फॉर होल ही awoke, he found that his entire day's earning of about of 200 rupees had been stolen and had much of his goods। अब देखो क्या करता है, जब उसकी आंखें लग जाती हैं, किसकी, साहू की, कहाँ पर, उसी कार्ट पर लग जाती है, तो जितना भी उसने कमाया होता है सारी की सारी चीज़ें कोई स्टोलन मीन्स कोई चुरा कर ले जाता है। कर्सिंग हिज फेट, अपने भाग्य को क्या करता है, कर्सिंग हिज फेट मतलब अपने भाग्य को शराब देता है। शराबता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं हे प्रभु क्या कर दिया, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया। एंड द डेड बुलॉक्स, समझू वेंट होम, और एक तो उसका बुलॉक जो था वो मर गया, ऊपर से उसका पैसा भी चोरी हो गया। समझू वापस घर जाता है, वेंट होम। सम मंथ्स वेंट बाय वेन एवर अलगू आज समझू टू पे हिम फॉर बुलॉक, अब समझू ने तो प्रॉमिस किया था अलगू को विद इन अ मंथ ही विल पे हिम, बट अब क्या होता है, जैसे ही समझू से वो पे करने के लिए कौन मांगता है, अलगू मांगता है, वेन एवर अलगू आज समझू टू पे हिम फॉर द बुलॉक ही हैड बॉट फ्रॉम हिम, समझू फ्लैटली रिफ्यूज्ड, क्या करता है वो, जैसे ही उससे बार बार पैसे मांगने आता है तो उसको क्या कर देता है, उसको फ्लैटली मीन्स क्लियरली, साफ साफ मना कर देता है, रिफ्यूज़। यू सोल्ड मी अ हाफ डेड एनिमल, वो कहता है तूने मुझे आधा मरा हुआ एनिमल दिया, बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से मेरा सारा पैसा चला गया, आई लॉस्ट सो मच मनी एंड नाउ यू वॉन्ट पेमेंट फॉर अ कॉर्प्स, वो कहता है कि तुझे क्या चाहिए, कॉप्स क्या होता है, CORPSE मीन्स शव, वो उसको ताने मारता है कि तुझे उस लाश के बदले मैं तुझे पेमेंट दूँ, तूने मुझे हाफ डेड एनिमल दिया, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। फ्लैटली रिफ्यूज्ड, साफ साफ मना कर देता है। द टू मैन ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज, द विलेजर्स सेपरेटेड दैम एंड एडवाइज दैम बोथ कॉल पंचायत टू रिजॉल्व द मैटर। द टू मैन ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज मतलब दोनों एक दूसरे पर, ब्लोज मीन्स प्रहार, कहते हैं ना डंडा ले आओ कुछ ले आओ एक दूसरे को मारने के लिए, तो गांव वाले उनको सेपरेट करते हैं और एडवाइस देते हैं कि पंचायत को बुलाओ, वही इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। तब पंचायत असेंबल्ड अ फ्यू इवनिंग लेटर, पंचायत असेंबल्ड होती है, इकट्ठी होती है। समझू अपॉइंटेड जुम्मन शेख एज सरपंच, वेरी गुड। देखो अब क्या होता है, समझू क्या करता है, जुम्मन शेख को सरपंच अपॉइंट करता है। अब वो बदला लेगा, वो तो पहले से ही वो तो रिवेंज के लिए बैठा हुआ था। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हार्ट होता है पूरी तरह से सैंक हो जाता है, डूब जाता है। बट ही डिड नॉट डिसएग्री, लेकिन वो इस चीज़ से क्या था, डिसएग्री नहीं था। देखो दोनों की फ्रेंडशिप, सीन द पिक्चर। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंज अ पर्सन, कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंज अ पर्सन, इंसान को बदल देती हैं जिम्मेदारियाँ। सो इट वॉज दैट
Despite his enmity with Algu, Jumman experienced a change come over him as he took his place as सरपंच. अब कुछ टाइम पहले क्या था, अलगू था वहाँ पर पंच, आज जुम्मन वहाँ पर पंच बन के बैठा हुआ है. आई एम नाउ द arbiter ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस. arbiter मीन्स जज. वो कहता है आज मैं जज हूँ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, सच्चाई का. A little voice and said within him, खुद से कहता है, आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल. अब कौन कहता है ये? जुम्मन कहता है. जुम्मन क्या कहता है? जुम्मन खुद से कहता है कि आई एम नाउ द arbiter ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस. आज मैं क्या हूँ? एक जज हूँ. किसका? सच्चाई का और न्याय का. तो वो खुद से ये चीज़ कहता है, आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडिस टू क्लाउड माई जजमेंट. वो कहता है जो मेरे पर्सनल जो ना विश्वास है, जो मेरी पर्सनल दुश्मनी है, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं उसे अपने न्याय में नहीं आने दूंगा. द पंचायत बिगेन टू क्वेश्चन द टू अपोजिट. एवरीवन सीम्स टू एग्री दैट समझू शुड पे द बुलॉक ही हैड बॉट. वो कहते हैं अब दोनों का जजमेंटल शुरू होता है. क्वेश्चन इधर उधर क्वेश्चन दोनों पार्टीज से पूछे जाते हैं और एवरीवन सीम्स टू एग्री. सब एग्री दिख रहे थे कि समझू शुड पे द बुलॉक ही हैड बॉट. उसको पैसे देने चाहिए जो उसने खरीदे हैं. बट सम पीपल थॉट द प्राइस शुड बी रिड्यूस. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइस जो है रिड्यूस होना चाहिए बिकॉज समझू हैड सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बुलॉक्स डेथ एंड देयर वर अदर हु वांटेड समझू टू पे द फुल प्राइस एज वेल बी पनिश्ड फॉर हिज क्रूएल्टी टूवर्ड्स एन एनिमल. अब कुछ लोग एग्री होते हैं और कुछ लोग एग्री नहीं होते. वो कहते हैं कि इसको कम पैसे देने चाहिए क्योंकि इसने फाइनेंशियली मतलब पैसे का इसको लॉस हो गया, इसके बुलॉक की डेथ हो गई, इसके पैसे भी चोरी हो गए हैं. और कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इससे पूरे पैसे लो, इसकी क्रूएल्टी एनिमल के लिए, क्योंकि इसने उस एनिमल से इतना काम लिया, एनिमल से इतना काम नहीं लेना चाहिए. एनिमल भी तो लाइक एक जैसे ह्यूमन बींग को रेस्ट चाहिए ऐसे एनिमल को भी रेस्ट चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग काम करके थक जाते हैं ऐसे एनिमल भी थक जाते हैं. लेकिन उसने क्या किया? उसने उससे डबल काम लिया, डबल उसको लोड दिया, जिसकी वजह से बेचारा मर गया और प्लेंटी ऑफ फूड भी उसको नहीं दिया. आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जुम्मन शेख प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट. अब क्या होता है, सारी चीज़ें सुनने के बाद जुम्मन पंचायत का वर्डिक्ट मीन्स फैसला सुनाता है. इट इज़ ओनली प्रॉपर ही सेड दैट समझू साहू शुड पे अलगू चौधरी. क्या कहता है कि फुल प्राइस ऑफ हिज बुलॉक, कि पूरा पैसा उसको अलगू को देना पड़ेगा. किसको? समझू को. द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्दी व्हेन ही वॉज सोल्ड. वो कहता है जब इसने बेचा था एनिमल वो परफेक्टली हेल्दी था. ही डाइड ओनली बिकॉज ऑफ ओवरवर्क एंड इनसफिशिएंट डाइट. जो बुलॉक मरा है वो इनसफिशिएंट डाइट और ओवरवर्क की वजह से मरा है. अलगू चौधरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बुलॉक. कोई ज़रूरत नहीं है पैसा कम करने की, ये पूरा पैसा देगा. इफ़ ही डज सो दैट इज़ in his good nature. As for whatever Samju Sahu should be punished for ill-treating the bullock, that is another matter and outside the scope of this panchayat. अब वो कहते हैं कि इसे पूरा पैसा देना चाहिए, इसने जो बुलॉक के साथ किया उसको इल ट्रीट किया, ये दूसरा मैटर है. पहले क्या करेगा? पहले ये इसको प्राइस देगा पूरा. अलगू कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर. अब अलगू को इस फैसले को सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं आया. क्यों? क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि जो मैंने जुम्मन के साथ किया था ये मेरे साथ करेगा. ही स्टूड अप एंड शाउटेड जॉयफुली, पंच परमेश्वर की जय हो. अलगू क्या करता है? खड़ा होता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और झुककर कहता है पंच परमेश्वर की जय हो. अ लिटिल लेटर जुम्मन सॉट आउट हिज ओल्ड फ्रेंड एम्ब्रेस्ड हिम एंड वेप्ट. अब क्या होता है, थोड़ी देर अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जुम्मन जो होता है एम्ब्रेस्ड क्या होता है? गले लगा लेता है. किसको? अलगू को. रोना शुरू करता है. आफ्टर यू वर सरपंच एट खाला जानस पंचायत आई बिकेम योर बिटरेस्ट एनिमी. वो कहता है खाला जान में सरपंच बनने के बाद तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था. बट टुडे आई हैव रियलाइज दैट द पंच. कहता है आज मुझे पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली. वो कहते हैं ना, अभी एक लाइन हमने पढ़ी थी, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंज अ पर्सन. अगर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारे में पता होता है तो वो उस इंसान को बदल देता है. तो यही चीज़ है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अभी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं. तो जिस दिन आपको अवेयरनेस आ जाएगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, अगर हम स्टडी करेंगे तो लाइफ में सब अचीव करेंगे, तो वो एक अवेयरनेस है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो इसी तरह से जुम्मन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस हो गई थी. ओनली जस्टिस मैटर. द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ आर कॉन्शियस. वो कहते हैं कि जो इसको हम कंसाइन भी पढ़ सकते हैं.
वो कहते हैं कि जो पंचायत की जो वॉइस होती है, जो पंचायत वहाँ पर जाके बैठते हैं, वही हमारी रियल कंसाइन वॉइस होती है, हमारी अंदर की आवाज़ होती है। इट इज़ इंडीड द वॉइस ऑफ गॉड, यही भगवान की गहरी और आवाज़ है। अलगू टू बिगेन टू वेप, अब अलगू भी रोना शुरू कर देता है। द टीयर्स ऑफ द टू ओल्ड फ्रेंड्स वॉश्ड अवे द एनिमिटी फ्रॉम हर्ट्स एंड रिसीव देयर विदाउट फ्रेंडशिप। अब इन दोनों के जो आंसू होते हैं वो इनकी जो दुश्मनी होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको धो देते हैं। कौन? आंसू उनकी दुश्मनी को धो देते हैं और वो वापस से क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एज जैसे कि वो पहले थे। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। थोड़ा सा बड़ा हो गया चैप्टर, बट नो इशू। थैंक यू सो वेरी मच।